टॉपिक के ऊपर कर लेते हैं डिस्कशन। बहुत अच्छा टॉपिक लगा और काफी रिसर्च करी है भाई इस टॉपिक के ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम तो इंतजार करते रहते हैं आपके साथ कुछ डिस्कशन हो, कुछ तो ना कुछ निकल के ही आता है लास्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आज देखते हैं, निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। साथ में 2080 पेमेंट प्लान के भी एक कंटेंट करेगा हमने शूट, तो अच्छा अच्छा अच्छा। उसका भी है। अभी आज का टॉपिक तो जो है ना नीरज भाई, मेन तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो गुड़गांव की स्टोरी प्ले आउट हो रही है ना आज के टाइम में, उस चीज के ऊपर करेंगे डिस्कशन। पहला तो लोकेशन का क्या गेम है गुड़गांव के अंदर। लोकेशन का बड़ा होल रहा है, एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड, सोना, कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत, वो करेंगे बिल्डर्स के ऊपर। अब बिल्डर्स भी अपने प्रीमियम कैटेगरी वाले हैं, फिर ए ग्रेडेड हैं, बी ग्रेडेड बिल्डर हैं। फिर एक टॉपिक ये भी कैचअप करेंगे कि रेंटल मार्केट है या एग्जिट मार्केट है। और इसके बाद एक अपना बड़ा पंगा है मार्केट के अंदर। लोगों के मन में वहम है कि सिर्फ गुड़गांव की मार्केट के अंदर पैसा लगा लो, आसपास की मार्केट के अंदर जो है अपॉर्चुनिटीज खत्म है। ये देखो वहम है लोगों का ना, हाँ, कि ऐसा तो देखो हो नहीं सकता कि सिर्फ कोई भी एक मार्केट, कोई एक जैसे गुड़गांव की मार्केट ऊपर जाएगी या फिर बेंगलोर की जाएगी, नोएडा की जाएगी। मार्केट या तो ऊपर अप होती है या डाउन होती है, डाउन होती है। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात, ठीक है। और मार्केट ऐसा नहीं होता सिर्फ रियल एस्टेट की होती है, शेयर मार्केट सारी एक दूसरे से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है, कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है। एक भी कड़ी टूट जाती है पूरी मार्केट डाउन हो जाती है, पूरी मार्केट डाउन हो जाती है। बिल्कुल, रोटेशन तो मनी का रोटेशन तो हर एक जगह होता है ना भाई। हाँ, क्योंकि हर एक चीज किसी ना किसी वे में ना जुड़ी हुई है एक दूसरे से। फिर कुछ टॉपिक है, एक डेवलप्ड और डेवलपिंग जो है ना फर्दर एक्सटेंड करेंगे कि यार नियर बाय या गुड़गांव एक डेवलप्ड और डेवलपिंग का भी इसमें बड़ा मेन एक इकोसिस्टम आ जाता है, उस पर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। और फिर एक कॉमर्शियल की मार्केट क्या है गुड़गांव के अंदर, थोड़ा बहुत उसमें भी कैचअप करेंगे आज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ना एक बड़ी सेंसेशनल सी मैं अपना ना एक अंडरग्राउंड स्टोरी बताता हूँ, जो शायद डिस्कशन नहीं हुआ होगा आपके साथ। पिछले लगभग 1 महीने से मैं थोड़ा सा अलग अलग बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स के साथ और बिल्डर्स के साथ मीटिंग करी हमने। तो ग्राउंड में रियलिटी है ना, एक बड़ी बिल्डर्स के साथ एक बड़ा गेम प्लान निकल के आया। वो ये था कि जो छोटे लेवल के बिल्डर है ना, अब कोई भी बिल्डर हो है उसके पीछे ना एक बहुत बड़ी फाइनेंसिंग लॉबी होती है। बिल्कुल, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता काम। और उसमें बिल्डर क्या है कि जो बी कैटेगरी के बिल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम नाम नहीं लेंगे, कोई भी एक बिल्डर है, वो क्या कर रहा है कि ब्रोकर्स को या बड़े चैनल पार्टनर्स को, बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स है, ये कह रखी है उन्होंने कि आप लोग कोई भी एक्स अमाउंट 20, 30, 40 लाख रुपए इकट्ठा करो अपने अलग अलग इन्वेस्टरों से, 10, 15, 20 इन्वेस्टर अलग अलग लॉबी लेकर के आओ। अब वो लोग नीरज भाई उन तय क्या है कि 30 लाख 40 लाख रुपए ले करके, और उनको 1 साल का, तेजी की मार्केट का बड़ा भयंकर गेम है ये, कहीं नहीं मिलेगा। 30-40 लाख रुपए के ऊपर वो लोग 30% एश्योर्ड रिटर्न दे रहे हैं। मतलब आप मान कर चलो साल का 10 से 11 लाख रुपए। अब 30% एश्योर्ड रिटर्न पर मान कर चलो 6% के आसपास जो बीच में मीडिएटर है, अब वो मीडिएटर को भी दे रहे हैं 36% के आसपास। तो 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए जो भी इन्वेस्टर दे रहा है उसको एक साल में रिटर्न दे रहे हैं। पहली क्रीम जिसने खाई बिल्डर लॉबी से, वो क्रीम खाई इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, या जो ये बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स हैं। हाँ, ये बिल्कुल यहाँ पर भी 2 टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो गया। इन्वेस्टर को भी 25%, कहीं 20%, कहीं 30%, बाकी 10 से 15% ब्रोकर लॉबी खुद रख रही है, जो बड़ी फर्म्स हैं। हाँ, बड़ी फर्म्स है, वो तो खुद ही काम कर रही है। हाँ, ये इंटरनल गेम है नीरज भाई। मतलब कि आप ये देखो, बी ग्रेडेड बिल्डर्स ने पैसा उठाया मार्केट से, तेजी की मार्केट में फाइनेंस करवाया लोगों से कि, और इसके अंदर एक स्कीम और जोड़ दी। आज 12,000 रुपए का रेट दे रहे हैं सर आपको, आप 30 लाख रुपए फाइनेंस कर रहे हो, हमारे को 50 लाख रुपए फाइनेंस कर रहे हो। कल को जब रेरा पे लॉन्च करेगा, वो 30 लाख से, मान लो उन लोगों ने 100 लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया, 30 करोड़ रुपए पैसा आ गया। 30 करोड़ रुपए से बिल्डर ने काम स्टार्ट कर दिया अपना, रोड, 4 दीवारी, इनिशियल फेज की गैलरी, उसका खर्चा,
वो चीजें रोटेट होनी शुरू होगी। 12 महीने तक काम की रोटेशन आ गई। जैसे ही 12 महीने का टाइम आता है, तब तक 4 से 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लॉबी प्राइस को बढ़ा चुकी होती है। हाँ, बढ़ चुका होता है ना। उसके अंदर बहुत बड़ा जो मेजर गेम है नीरज भाई, वो गेम सिर्फ और सिर्फ बिल्डर और ब्रोकर दोनों मिल करके खेल रहे होते हैं, और वो ही पैसे को और इस प्राइसेस को पुश करेंगे मार्केट के अंदर। 36 से 42% का प्रॉफिट तो ब्रोकर फर्म खागी, इन्वेस्टर लॉबी खा चुकी है। उसके बाद फिर एक बंदा और आता है, वो बोलता है कि मैं भी इन्वेस्टर हूँ, जो कि पहले फेज में रेरा पे एंटर करूंगा और 16,000 के भाव में एंटर करूंगा मैं। अब मार्केट के अंदर उसी प्राइस को पब्लिक को बताते हैं कि 18,000 रुपए का रेट है और 16,000 पे रेरा पे लॉन्च हुआ है। बकायदा उनको ये नहीं पता कि वो प्राइस 12,000 के भाव में 4% तो खुद बिल्डर उसके अंदर अपना वो खर्चा बिल्डर को भी तो निकालना है, वो 36% का जो उसको प्रॉफिट देना है उन लोगों को। तो वो पर फ्लैट के हिसाब से, पर फ्लैट के हिसाब से 4,000 रुपए 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट बढ़ा करके नीरज भाई, कम से कम आप मान के चलो, जो ये फेक बबल ये बीच में आ गया ना, पहला इन्वेस्टर जो ओरिजिनल इन्वेस्टर आया उसके और बिल्कुल पहले फेज के बीच में ऑलरेडी क्रीम खा चुके हैं लोग। फिर ये पहला इन्वेस्टर 18,000 16,000 का एंटर करेगा, ये 20,000 से नीचे चीज नहीं देगा। और यहाँ भी ब्रोकर लॉबी 6 से 7% कमीशन, 4%, 3% कमीशन बिल्डर से ले रही है। वो तो जो ब्रोकर जो फर्म है ना, छोटे जो ब्रोकर है ना, वो तो मार्केट में कहीं ना कहीं काम ही नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। काम ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल एग्रीड आपकी बात से। सिचुएशन ऐसी है ना कि मार्केट में एक तो सबसे बड़ी बात है ना, रेट कहीं भी कहीं ना लोकेशन का मैचेबल ही नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल एग्रीड आपकी बात। पहले का सिचुएशन अलग थी। पहले लोग गोल्फ कोर्स रोड सबसे पहला जो डिमांड आती थी ना, गोल्फ कोर्स रोड सबसे पहले डिमांड थी नंबर 1 पे। जिन लोगों को गोल्फ कोर्स रोड पे घर नहीं मिल रहा था, वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे इसलिए मूव हो रहे थे कि उनको गोल्फ कोर्स रोड पे घर नहीं मिल रहा। बिल्कुल एग्रीड, बिल्कुल। चलो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का रेट बढ़ना मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं, चलो जायज, बिल्कुल डेवलप्ड है। ठीक है। आप न्यू गुड़गांव देख लो भाई, उस लोकेशन का गुड़गांव से कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं, बिल्कुल एग्रीड। ठीक है, साइबर सिटी से कनेक्शन नहीं है, फोर्टिस मैदान था, ये सारी इन चीजों से कहीं ना कहीं कनेक्शन आउट है उनका। कनेक्शन आउट है और नहीं करते कहीं भी। प्राइसिंग का गेम यही हो रहा है ना भाई, सारी चीजें वहीं तो घूम रही हैं। वहाँ पे आप प्राइस देखो ना, अभी कोई 18,000 पे लॉन्च करने कह रहा है, कोई 20 पे बोल रहा है, कोई 22 पे बोल रहा है। प्रोजेक्ट मान लिया कि आप बिल्डर A1 हो, आपके प्रोजेक्ट में भी मान लिया आप आर्किटेक्चर जो भी है, डिजाइनर जो भी है, टॉप लेवल के यूज करोगे, बट आप जो लैंड प्राइस है, जो लोकेशन है, उसकी उतनी वर्थ नहीं है ना। वर्थ नहीं है, बिल्कुल एग्रीड आपकी बात से। आप प्राइस ले रहे हो एक्सटेंशन रोड का, लैंड दे रहे हो आप न्यू गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव की। ये तो अभी जो बायर है ना, वो इसलिए भाग रहे हैं न्यू गुड़गांव, क्योंकि उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। एक्सटेंशन रोड का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन जैसे ही मार्केट, जब ये बबल फूट जाएगा ना, जब मार्केट एक्चुअल निकल के आएगी ना, तो उस टाइम आप ये चेक करोगे कि जो न्यू गुड़गांव वाले लोग है ना, कल कोई रीसेल भी होती है चीजें, तो रीसेल वहाँ पे कौन जाएगा? वहाँ पे ऐसा क्या है कि रेंटल बढ़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मेन तो यही है नीरज भाई कि इसके अंदर ना जो बिल्डर्स हैं, और ये तो बी कैटेगरी के बिल्डर्स हैं, प्रीमियम कैटेगरी के बिल्डर्स आईपीओ पे गेम खेल रहे हैं। प्रीमियम कैटेगरी वाले क्या कर रहे हैं कि फटाफट तेजी की मार्केट के अंदर उन लोगों को इन फ्लैट अपार्टमेंट से बिकने से इतना मतलब नहीं है, जितना मतलब उनकी आईपीओ की या बाद के शेयर्स में तेजी से मतलब उन लोगों को। अब वो 1 दिन 2 दिन के अंदर सेल आउट करके दिखा करके कंपनीज क्या दिखा रही हैं, अपनी खुद की मार्केट जो होल्डिंग है, जो इमेज क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, वो बहुत एक अपने आप में बड़े ब्रांडेड प्लेयर्स बन रहे हैं मार्केट के अंदर, और उससे उनके शेयर्स पे इफेक्ट आता है। शेयर्स पे इफेक्ट आएगा, प्राइसिंग बढ़ेगा, तो वहां से पैसा कमाएंगे वो। कुछ नहीं, ये तो देखो बिजनेस स्ट्रेटेजी है। कोई मार्केट में बैठे हुए हैं काफी साल से, बिजनेस है, उनपे रन करने की सबकी स्ट्रेटेजी होती है। बिल्कुल, उनको करने दो। लेकिन मेरे को तो लॉजिक समझ नहीं आता। कुछ ऐसी लोकेशन है गुड़गांव में जिनकी वर्थ है ही नहीं। सिर्फ एक जो 1,000 एकड़ का जो ये अभी 37D के पास जो लैंड है, ये जो ग्लोबल सिटी बनेगी। अब इस ग्लोबल सिटी के ऊपर ना हर कोई इस ग्लोबल सिटी का नाम लेके बेच रहा है। न्यू गुड़गांव ग्लोबल सिटी के नाम से बिक रहा है, द्वारका एक्सप्रेस वे ग्लोबल सिटी के नाम से बिक रहा है। अब सबसे पहले जो डेवलप होगा उठेगा वो द्वारका एक्सप्रेस वे उठेगा ना।
नीरज भाई इसमें भी एक पेच है, इसमें भी और अगर इन डेप्थ अगर इस चीज में समझेंगे, आपने बिल्कुल सही टॉपिक आपने बताया कि ग्लोबल सिटी के ऊपर सारा प्रोडक्ट बिकने लग रहा है। और मैं हाँ बकायदा आपको बताऊं 2 से 3 बार हमारे हिसाब से टेंडर हो चुके हैं इसके, और इसमें अभी ग्लोबल सिटी में फर्स्ट फेज का काम शुरू नहीं हुआ है। और अगर हो भी जाता है तो 1000 एकड़ के अंदर गवर्नमेंट खुद एक टाउनशिप लेके आने लग रही है, जहाँ इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होंगे, तो वहां भी जब बिल्कुल। रेजिडेंशियल बनेगा तो वो जो डिमांड और सप्लाई का गेम है वो कहाँ से मैच होगा यार। इतनी सप्लाई आ रही है चीजों की दोनों लोकेशंस पे, तो और प्राइसिंग इस तरीके से फट रही है, उसको सैचुरेशन आने में कम से कम डिकेड लगेगा, 1 डिकेड। बेशक से डिमांड आप समझो कि ज्यादा है, सप्लाई कम हो जाए 1% हम पब्लिकली मान लेते हैं, लेकिन कारण मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वर्ड रिकॉर्ड हो जाना चाहिए कि रेंटल मार्केट का समय आने वाला है 2027-28 के बाद। इस प्राइसिंग के क्लाइंट्स दिल्ली एनसीआर के अंदर नहीं है। जितने भी फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं वो भी लिमिटेड है, वो सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रीसेल के अंदर। जब चीजें चलेंगी तो लोग खरीदने के लिए नहीं मिलेंगे, किराए पर रहने के लिए लोग मिल जाएंगे इन लोकेशंस पे। अब मैं खरीदेंगे तो तब ना जब मार्केट रुकेगी कहीं पे। हाँ अब सबसे जो इतने अब प्रोजेक्ट आते हैं दिखाते हैं कि साथ के साथ बिक गया बिक गया बिक गया, पहले सोल्ड आउट के बोर्ड लग जाएंगे, फिर चीजें इंटरनली हैं उसमें हाँ है अवेलेबल, वो उनके पास, बिकती बिल्कुल रहेंगी धीरे बिल्कुल। धीरे 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 धीरे। ये भी तो बहुत इंटरनल न्यूज है नीरज भाई की पूरा का पूरा 2 दिन के अंदर प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया, और फिर उसके बाद कैंपेन चलते हैं फेसबुक गूगल के ऊपर की चीजें जो हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, आप चीजें उठा लो हम लोगों से। तब कहाँ से आ जाती हैं वो चीजें, तो सब फोमो क्रिएशन है। और बहुत इसमें ना एक बड़ा मेजर जो है अगर टॉपिक डिस्कशन करें, ये एश्योर्ड है कि रेंटल्स आएंगे मार्केट के अंदर, बिल्कुल ये देखो 110% रेंटल तो आना ही आना है, लेकिन डिपेंड करता है आप रेंटल कहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा। चीजें तो आप